रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। माना जा रहा है कि अब वो झारखंड की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो सकते हैं। पार्टी में उन्हें बड़ा दायित्व मिलने की संभावना है। उनके इस्तीफे के क्या है सियासी मायने, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह अब मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू गरडिया को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। दरअसल झारखंड में बीजेपी को एक सशक्त नेतृत्व की तलाश है। जानकारी के मुताबिक रघुवर दास विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में आने को इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और वो मान भी गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास की परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी पर उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू ने जीत दर्ज की। माना जा रहा है कि रघुवर दास राज्य की सियासत में अगर सक्रिय हुए तो उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकती है। अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि रघुवर दास चुनाव नहीं लड़े और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएं। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि उन्हें बीजेपी केंद्र संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में रघुवर दास को बीजेपी में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। वो झारखंड बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और इस दौरान उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। इन सबसे अलग रघुवर दास झारखंड में पार्टी के लिए ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा रहे हैं। बीजेपी झारखंड में बड़ी संख्या में मौजूद ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अपनी पार्टी के इस समाज से जुड़े बड़े नेता को आगे ला रही है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ओबीसी चेहरा ना होने का संकट पार्टी को झेलना पड़ा। वहीं बीजेपी सारी ताकत झोंकने के बाद भी आदिवासियों को इंप्रेस नहीं कर पाई। इसलिए झारखंड में एक बड़े ओबीसी चेहरे की कमी से जूझ रही बीजेपी को अब रघुवर दास में उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि हेमंत सरकार के तमाम मंत्री विधायक का कहना है कि रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग के माध्यम से उनसे बात करने का। अगर कुछ आ जाएगा तो फिर बताएंगे आप लोग। राजनीति में अगर आते हैं कोई असर झारखंड में भैया कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा और हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, आगे भी मजबूत होगा और झारखंड के आवाम जनता का जो विकास का वादा था वो पूरा होगा। जी बिल्कुल, उनका त्याग पत्र की सूचना हमें भी है और उनकी वापसी जहां कहीं भी हो सर, हम तो यही चाहेंगे कि जनहित पर काम करें, जनसेवा करें, जहां भी रहें खुश रहें। सर ये मजबूती की बात हम तो यही कहेंगे कि जिसे भी मजबूत करना होता है या फिर जिसे नकारना होता है, ये कोई पार्टी हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई सीएम हो, तो हर को पब्लिक ही करती है, जनता करती है और आने वाले दिनों में जनता ही ये डिसाइड करेगी सर, हम कौन कहने वाले होते हैं। बता दें कि रघुवर दास को पिछले साल 18 अक्टूबर को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री पद संभाला। इसके अलावा वे जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। बहरहाल इस्तीफा देने के बाद सभी की निगाहें रघुवर दास के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।